हेलो गाइज, 21 जनवरी 2022 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हिंदी का देखिए आप। मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति की झटपटाहट और बेचैनी से उपजी है चित्रकला। जब अक्षर नहीं थे, भाषा नहीं थी, तो मनुष्य ने अपने अंदर की खुशी और उदासी को प्रकट करने के लिए चित्र बनाए। अनपढ़, अस्पष्ट किंतु भावों से भरपूर बिहार की मधुबनी कला हो या आंध्र प्रदेश की कलमकारी कला, राजस्थान की फड चित्रकारी हो या उड़ीसा की पट चित्रकारी, तमाम तरह की चित्रांकन शैलियों का उद्गम स्थल भावनाओं का आंतरिक उद्वेग ही है। वारली ऐसी ही एक आदिवासी लोक अंकल शैली है जिसका जन्म सदियों पहले हुआ। वारली चित्रकारी में न्यूनतम उत्पादन तथा सरल, सीधी, त्रिकोण, गोल रेखाओं का ऐसा आत्मीय व अद्भुत सौंदर्य रचा जाता है कि वह देखने वाले को विमुग्ध कर देता है। वारली कला की सादगी ही उसकी ताकत है। इस काल को वारली आदिवासी जाति ने शुरू किया था। इसका नाम वारली चित्रकारी पड़ गया। चित्रकारी वारली लोगों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं, जीवन की ऊब से उबरने का जरिया है, साथ ही उनके समाज का जरूरी रिवाज भी। वारली आदिवासी जाति महाराष्ट्र के दहाणू गांव, जिला ठाणे के निवासी हैं, जो मुंबई के उत्तर में हैं। क्वेश्चन देखिए आप। मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति के लिए सबसे पहले किसका जन्म हुआ था? ऑप्शन ए भाषा का, अक्षर का, ऑप्शन सी चित्रकला का, ऑप्शन डी हस्तकला का। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चित्रकला का, पेशिज के अनुसार। क्वेश्चन 2। अन्य गद्यांश में मुख्य रूप से चित्रकारी का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी फड, ऑप्शन सी कलमकारी, ऑप्शन डी वारली। अन्य गद्यांश में मुख्य रूप से, इस गद्यांश में जो है ना, मुख्य रूप से किसका वर्णन किया गया? या तो चारों का गया, लेकिन मुख्य रूप से वारली का किया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3। वारली कला की ताकत है उसकी रंग संयोजन, विशिष्टता, सादगी, आकृति। इसका आंसर होगा सादगी की ताकत है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 4। जब अक्षर नहीं थे तो मनुष्य ने अपने ऑप्शन रिक्त स्थान, अपने भाव रिक्त स्थान माध्यम से व्यक्त करता था। चित्र से, वर्ग से, संकेत से, लेखन से। चित्र से व्यक्त करता था, ऑप्शन ए। इसका आंसर होगा ऑप्शन। क्वेश्चन 5। वारली लोग ऊब से बचने के लिए क्या करते थे? नृत्य गायन, बांस की टोकरी बनाना, सामूहिक गान, चित्रकारी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 को देखिए आप। इनमें से संज्ञा शब्द नहीं है। जो संज्ञा शब्द नहीं है उसे बताना है। खुशी, उदासी, सुंदरता, सरल। इनमें से संज्ञा शब्द नहीं है। इसका आंसर होगा सरल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 7। चित्रांकन का सही संधि विच्छेद है। चित्रा प्लस अंकन, ऑप्शन बी चित्रा प्लस अंकन, ऑप्शन सी चित्र प्लस अंकन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चित्र प्लस अंकन। क्वेश्चन 8। वारली चित्रकारी का नामकरण हुआ है स्थान विशेष के नाम पर, आदिवासी जाति के आधार पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आदिवासी जाति के आधार पर हुआ है। गद्यांश देखिए आप। हंसी भीतरी आनंद का भारी चिन्ह है, जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु है। एक बार हंस लेना शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा, एक बार खिलखिला उठना है। पुराने लोग कह गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ। हंसी कितने ही कला कौशलों से भली है। जितना ही अधिक आनंद से हंसोगे उतनी ही आयु बढ़ेगी। हंसी खुशी को नाम
ही जीवन है, जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। एक विद्वान लेखक का कहना है कि उत्तम सुअवसर हंसी उदास से उदास मनुष्य के चित्त को प्रफुल्लित कर देती है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है कि उससे शोक और दुख की दीवारों को ढहा सकते हैं। प्राण रक्षा के लिए सदा सब देशों में से उत्तम उपाय चित्त को प्रसन्न रखना सुयोग्य। वेद अपने रोगी के कानों में आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। वह दवा सेवन के साथ प्रसन्नचित्त रहने का परामर्श भी देता है, क्योंकि वह जानना है कि हंसी खुशी से वह शीघ्र स्वस्थ हो जाएगा। सच तो यह है कि सदा प्रसन्नचित्त रहने वाला ठहाके लगाने वाला स्वस्थ रहता है। इसका आंसर देखिए, भीतरी आनंद को अभिव्यक्त करती है। ऑप्शन ए हंसी, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हंसी। क्वेश्चन 10, कैसे लोगों की आयु अधिक होती है? हंसने वाले लोगों की। इसका आंसर होगा गद्यांश के अनुसार हंसने वाले लोगों की। देखिए आप, आनंद को प्रबल इंजन कहा गया है क्योंकि वह प्राणों की रक्षा करता है, क्योंकि वह शोक और दुख की दीवारों को तोड़ सकता है। इसका आंसर होगा गद्यांश के अनुसार वह शोक और दुख की दीवारों को तोड़ सकता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन 12, गद्यांश के आधार पर बताइए कि हंसी के संदर्भ में किस बात का ध्यान रखना जरूरी है। ऑप्शन ए उचित अवसर, ऑप्शन बी उचित अनुदान, ऑप्शन सी उचित अंदाज, उचित कुशलता। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उचित अवसर। क्वेश्चन देखिए आप, अच्छा वेद रोगी को क्या देता है? दवा और लंबा बिल, ऑप्शन बी दवा और इलाज का परामर्श, ऑप्शन सी दवा और हंसने पर परामर्श। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दवा और हंसने पर परामर्श। साथ साथ में कौन सा समास का नाम है? साथ साथ में समास का नाम है कर्मधारय समास, अव्ययी समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन देखिए आप, वह शीघ्र स्वस्थ हो जाएगा वाक्य में रेखांकित शब्द है। शीघ्र क्या है? विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया पर विशेषण। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी क्रिया विशेषण। देखिए आप, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह तेज दौड़ती है, किसकी विशेषता बता रही है? तेज। दौड़ने की विशेषता बता रहा है तेज, ठीक है जी। वह तेज दौड़ती है, तेज जो है दौड़ती तो क्रिया होगी और जो ये होगा तेज, ये होगी विशेषण। दौड़ने की विशेषता बताई तेज ने, तो इसका आंसर तेज दौड़ती है। वह शीघ्र स्वस्थ हो जाएगा, शीघ्र और स्वस्थ हो जाएगा, क्रिया होगी हो जाएगा और ये शीघ्र, ठीक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विदेशी भाषाओं जैसे कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी के अध्ययन की रिक्त स्थान के रूप में अनुशंसा की गई है। देखो, कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी के अध्ययन की कितनी भाषाएं होगी? देखो, त्रिभाषा सूत्र के अंगों के रूप में, ये तो भारत होगी। अब ये अतिरिक्त भाषाओं के रूप में, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अतिरिक्त भाषाओं। अब देखिए आप, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विदेशी भाषाओं जैसे कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी के अध्ययन की अतिरिक्त भाषाओं के रूप में अनुशंसा की गई है। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। NEP 2020 विदेशी भाषाओं को अतिरिक्त भाषाओं के रूप में मान्यता प्रदान करती है। क्वेश्चन, श्रीनगर में एक शिक्षार्थी तृतीय भाषा के रूप में मलयालम को चुनती है तथा एक वर्ष में कक्षा में उपलब्ध भाषा के अवसरों तथा क्रियाओं के द्वारा उसे बोलने और पढ़ने योग्य हो गई है।
यह किस रूप में जाना जाता है? भाषा अधिगम, भाषा अर्जन, भाषा का जुड़ना, व्याकरणात्मक बहुभाषिकता। देखिए ऑप्शन ए भाषा अधिगम, ऑप्शन बी भाषा अर्जन, ऑप्शन सी भाषा का जुड़ना, ऑप्शन डी व्याकरणात्मक बहुभाषिकता। इसका आंसर होगा भाषा अर्जन। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दो कथन सीखने की वर्तमान समझ के अनुसार सत्य है? त्रुटियां सीखने के क्षेत्र हैं। त्रुटियां भाषा अधिगम में बाधा डालती हैं, ये गलत होगा। ऑप्शन सी, त्रुटियों को तुरंत ही सुधार देना चाहिए। ऑप्शन डी, त्रुटियां शिक्षकों के लिए पृष्ठपोषण का काम करती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन, त्रुटियां सीखने के क्षेत्र है, ये भी सही है। और त्रुटियां शिक्षकों के लिए पृष्ठपोषण का काम करती है, ये भी सही है। ए और डी। देखिए अब ऑप्शन में ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी में ए बी, ऑप्शन सी में ए डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। व्याकरण सीखने में कार्य विधि ज्ञान को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए भाषा सीखने के लिए अपनी त्रुटियों का विश्लेषण करने, व्याकरण के प्रकारों को लागू करने और उन्हें इस्तेमाल करने के तरीकों की समझ, व्याकरण के नियमों को सीखना तथा बाद में पुनरुत्पादन करना, व्याकरण पुस्तक में से व्याकरणिक रूप किस प्रकार करने की समझ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, व्याकरण के प्रकारों को लागू करने, उन्हें इस्तेमाल करने के तरीकों की समझ। एक लघु कहानी है विवरणात्मक लेखन। ऑप्शन बी विश्लेषणात्मक लेखन, ऑप्शन सी वर्णनात्मक लेखन, ऑप्शन डी तुलनात्मक लेखन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वर्णनात्मक लेखन। देखिए आप लघु वर्णनात्मक लेखन किसे कहते हैं? जिसे पढ़कर उस वस्तु, घटना या स्थान का पूरा चित्र आंखों के सामने आ जाए, वर्णनात्मक लघु कहानी लेखन कहलाता है। देखिए आप, भाषा अथवा पाठ्य वस्तु की कक्षा की बहुभाषिकता एक रणनीति के रूप में है। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों की भाषाओं को भाषाओं तथा विषयों के लिए प्रयोग करना। ऑप्शन बी अनेक भाषाओं का शिक्षण अधिगम, जिसमें मातृभाषा, आधुनिक भारतीय भाषाएं, शास्त्रीय भाषाएं तथा विदेशी भाषाएं सम्मिलित हैं। ऑप्शन सी जितनी संभव हो उतनी भाषाओं का शिक्षण अधिगम। ऑप्शन डी भाषा तथा माध्यम दोनों के रूप में मातृभाषा सीखना। आंसर देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शिक्षार्थियों की भाषाओं को भाषाओं तथा विषयों के लिए प्रयोग करना। देखिए आप, किसे कहते हैं? भाषा अथवा पाठ्य वस्तु की कला की बहुभाषिकता एक रणनीति के रूप में शिक्षार्थियों की भाषाओं तथा विषयों के लिए प्रयोग करने के रूप में जाना जाता है। बहुभाषी का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है। विश्व में बहुभाषी लोगों की संख्या एक भाषियों की तुलना में अधिक है। शिक्षार्थी लेखन के अनेक पड़ाव से गुजरते हैं। लेखन के इस उपागम को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए उत्पाद उपागम, ऑप्शन बी प्रक्रिया उपागम, ऑप्शन सी अनुच्छेद श्रुतलेख, ऑप्शन डी व्यक्तिगत लेखन। आंसर होगा ऑप्शन बी प्रक्रिया उपागम। प्रक्रिया उपागम देखिए किसे कहते हैं? शिक्षार्थी लेखन के अनेक पड़ाव से गुजरते हैं। लेखन प्रक्रिया के लिए कई अलग अलग सूत्र हैं, लेकिन मूल चरणों में पूर्व लेखन, आलेखन को शामिल किया जाता है। लेखन में जो युक्तियां अपनाते हैं वही लेखन प्रक्रिया उपागम है। अनुच्छेद श्रुत लेखन देखिए आप, भाषा शिक्षण में जब एक शिक्षक सभी बालकों को शुद्ध शब्द लेखन सिखाने का प्रयास करता है तो इसके लिए वह पाठ के किसी अंश को स्वयं शुद्ध उच्चारित करता है एवं बालक सुनने के आधार पर शुद्ध रूप से लिखता है। अनुच्छेद श्रुत लेख कहलाता है। व्यक्तिगत लेखन, व्यक्तिगत अनुभव को लिखना या व्यक्तिगत संबंधों को लिखना व्यक्तिगत लेखन है।
एक शिक्षिका अपनी कक्षा को 4-4 के समूह में बांटती है। वह प्रत्येक समूह को विषय शीर्षक देती है जिन पर उन्हें 3 महीने में लिखने तथा रिपोर्ट तैयार करके पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करना है। इसे सामूहिक गतिविधि को क्या कहते हैं? समूह कार्य, ऑप्शन बी प्रदत्त कार्य, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी भाषा कार्य, ऑप्शन डी परियोजना कार्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी परियोजना कार्य। अब देखिए आप परियोजना कार्य किसे कहते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को 4-4 के समूह में बांटती है। वह प्रत्येक समूह को विषय शीर्षक देती है जिन पर उन्हें 3 महीने में लिखने तथा रिपोर्ट तैयार करके पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करना है। इस सामूहिक गतिविधि को परियोजना कार्य कहते हैं। परियोजना कार्य उन गतिविधियों की एक श्रृंखला है जो छात्रों की उनकी क्षमताओं, रुचियों, व्यक्तिगत अनुभव और दृष्टिकोण का उपयोग करके अध्ययन करने, अनुसंधान करने, खुद को कार्य करने की अनुमति देता है। प्रोजेक्ट वर्क शिक्षक की निगरानी में किया जाता है। परियोजना कार्य का मुख्य उद्देश्य केवल परिणाम का मूल्यांकन करना नहीं है, बल्कि संपूर्ण प्रक्रिया का मूल्यांकन है। क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित प्रश्न के प्रकार को किस रूप में जाना जाता है? कल्पना कीजिए कि एक कहानी में आप एक पुत्र हैं। दिन के अंत में अपनी भावनाओं को डायरी में लिखिए। ऑप्शन ए विवरणात्मक लेखन, बहिर्वेशन लेखन, ऑप्शन सी आत्मकथात्मक लेखन, ऑप्शन डी रचनात्मक लेखन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बहिर्वेशन लेखन। बहिर्वेशन लेखन किसे कहते हैं? देखिए आप, कल्पना कीजिए कि एक कहानी में आप एक पुत्र दिन के अंत में अपनी भावनाओं को डायरी में लिखिए। इसका लेखन बहिर्वेशन लेखन कहलाता है। कविता के शिक्षण अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप ऑप्शन ए आनंद तथा सराहना करना, कविता लेखन की कला सीखना, भाषा अधिगम, ऑप्शन डी व्याकरण तथा शब्दावली सीखना। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आनंद तथा सराहना करना। देखिए क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों में अपेक्षित है कि भाषा में तथा भाषा के साथ कार्य करें। यह है भाषा के रूप में सीखना, भाषा का शुद्धता के साथ प्रयोग करना, ऑप्शन सी भाषा के साथ संलग्नता, ऑप्शन डी भाषा का अर्जन। इसका आंसर होगा भाषा के साथ संलग्नता। एक प्रमाणिक पाठ्य सामग्री है। ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक के लेखक द्वारा लिखी गई पाठ्य सामग्री या कथात्मक लेखन, ऑप्शन बी संदर्भ से ली गई मूल पाठ्य सामग्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी संदर्भ से ली गई मूल पाठ्य सामग्री। आधारभूत अंत्य वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल संबंधित है। अमूर्त विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी बच्चों द्वारा संप्रेषण के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी परस्पर संप्रेषण के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि परस्पर संप्रेषण के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन देखिए, भाषा आकलन संबंधित है। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों की उपलब्धि के मापन से, कक्षा में शिक्षार्थियों की श्रेणी का पता करने से, उनके संपूर्ण अथवा योगात्मक आकलन का मापन से, शिक्षार्थी की भाषा प्रवीणता का मापन से। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी शिक्षार्थी की भाषा प्रवीणता के मापन से। पाठ्य सामग्री से संबंधित भाषा निवेश क्या है? वे निवेश जो भाषा प्रयोग पर ध्यान देते हैं। ऑप्शन बी शब्दावली, उच्चारण, व्याकरण इत्यादि। ऑप्शन सी निवेशों तथा उनकी प्रक्रियाओं का प्रस्तुतिकरण। भाषा निवेश जो सूचना पर ध्यान देते हैं। ऑप्शन डी भाषा निवेश जो सूचना पर ध्यान देते हैं।